प्यारे बच्चों, आज हम रियल नंबर्स के सबसेट के रूप में इंटरवल्स को डिफाइन करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले पिछली कक्षाओं में जो हमने किया था सबसेट, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें। तो आप जानते हैं सबसेट है क्या? सबसेट A is a subset of any subset B if every A belonging in A also belongs in B। A B का सबसेट कहा जाएगा जब A के सभी अवयव B में कंटेन्ड हों। मैंने उदाहरण दिया था, यदि हम B को ले लें 1, 2, 3 and 4 और A को ले लें 1 and 2, तो हम कहेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B, क्योंकि A में जितने भी एलिमेंट हैं वो B में विद्यमान है। तो यह जो छोटा वाला सेट होगा यह इसका सबसेट कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये छोटा ही हो, ये इसके बराबर भी हो सकता है, वो भी सबसेट कहलाता है। तो हम यहाँ पे आज इंटरवल्स की बात करें कि इंटरवल क्या होते हैं। रियल नंबर यहाँ पे है। हम जानते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट है वह आर ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको अगर हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें तो आप जानते हैं कि अगर ये 0 है तो इधर 1, 2 and 3 and so on up to infinite, इधर -1, -2, -3 and infinite, इधर भी infinite। ये जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं ये तो रियल नंबर में कंटेंट ही है जो मैंने लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसके बीच में विद्यमान जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। जितने भी नंबर इस लाइन पर विद्यमान हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर के पार्ट। अब यदि हम इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर के और 2 के बीच में, और यह स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत हम इनको लिख दें, स्मॉल ब्रैकेट 1, 2। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसे कहा जाता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1, 2। इसका मतलब क्या होता है? इस A और B के बीच में जितने भी नंबर विद्यमान हों उन सारे नंबर्स का कलेक्शन है ये। तो ओपन इंटरवल ए बी क्या है? F such that F
बिलोंग्स इन रियल नंबर। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। ये ओपन इंटरवल कैसे डिफाइन होगा? ओपन इंटरवल ए बी अगर कहीं ऐसा लिख दिया गया, इसका मतलब इसमें वे सारे रियल नंबर विद्यमान होंगे जो 1 से बड़े हों किंतु 2 से छोटे हों, एंड 1 is less than 2। तो ओपन इंटरवल 1 2 का मतलब क्या हो गया कि 1 से बड़ी और 2 से छोटी संख्याओं का जो सेट होगा वही जो होगा ओपन इंटरवल 1 2 होगा। और आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत रियल नंबर विद्यमान होते हैं। कितनी भी छोटी संख्या, 1 और 2 के बीच में कितने होंगे? अनंत संख्याएं होंगी। अगर हम 0.05 तथा 0.005 के बीच में ले लें, इन दोनों संख्याओं के बीच में भी अनंत नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो निश्चित तौर पे इस ओपन इंटरवल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस ओपन इंटरवल में ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं 1 और 2, ये खुद बिलोंग नहीं करेंगे। इस सेट में 1 और 2 एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ये एग्जिस्ट कर गए तब इसको ओपन इंटरवल नहीं कहा जाएगा, इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, इसी चीज को अगर हम ऐसे न लिख करके रखें, जैसे हमने यहाँ पे एक और काउंटिंग लिख दी, 4 लिख दी। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, जिसे हम लोग बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे 3 और 4 है तो 3 4। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? इसे अगर हम सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यस सच दैट यस बिलोंग्स इन रियल नंबर एंड, इसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। इसमें तो जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स थे, एंड पॉइंट्स इसमें कंटेन्ड नहीं थे, 1 और 2 इसमें कंटेन्ड नहीं था। लेकिन इसमें जो एंड पॉइंट हैं अर्थात 3 और 4 वो इस सेट के अंदर कंटेन्ड होंगे। और जब कंटेन्ड होंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि 3 is less than or equal to f is less than or equal to 4। तो आपको दिख रहा होगा कि f such that f belongs to R and 3 is less than or equal to f is less than or equal to 4। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम पूछें तो कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में अनंत रियल नंबर विद्यमान होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कंटेन्ड होते हैं, और जो ओपन इंटरवल होता है वह उसमें एंड पॉइंट कंटेन्ड नहीं होते हैं। एक और चीज है कि हमने जो चीज लिखी
ये पूरी की पूरी क्या थी? रियल नंबर। ये सेट ऑफ रियल नंबर था, पूरा का पूरा नंबर। अब इसमें हमने एक छोटे से टुकड़े को ले लिया। क्या इस छोटे से टुकड़े में विद्यमान जितने भी एलिमेंट हैं, क्या यह इस रियल में होंगे कि नहीं होंगे? तो सीधे सीधे दिखला, अगर पूरी लाइन है तो इतना छोटा सा पार्ट तो इसमें रहा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ओपन इंटरवल 1 2 है, यह रियल नंबर का सबसेट। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम क्लोज्ड इंटरवल 3 4 ले लें तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि यह रियल नंबर का एक सबसेट। तो अगर हम इस चीज को डिफाइन करना चाहें कि क्लोज्ड इंटरवल होते क्या हैं, ओपन इंटरवल होते क्या हैं, तो इन जनरल अगर हम इसको डिफाइन करें तो ओपन इंटरवल ए बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओपन इंटरवल ए बी is a subset of real number which contains all numbers greater than a but less than b. a b ओपन इंटरवल रियल नंबर का एक सबसेट है जिसमें ऐसी सभी संख्याएं कंटेन्ड होंगी जो a से तो बड़ी हो लेकिन b से छोटी हो। ध्यान रखिएगा, a से बड़ी होंगी लेकिन a नहीं होगा, b से छोटी होंगी लेकिन b स्वयं इसमें कंटेन्ड नहीं होगा। किंतु यदि हम क्लोज्ड इंटरवल को डिफाइन करें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो ये भी सेम डिफिनीशन। क्लोज्ड इंटरवल is a subset of real number R which contains numbers greater than or equal to a and lesser than or equal to b। तो ऐसी संख्याओं का कलेक्शन है ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जो a से तो छोटी हो, a से बड़ी हो किंतु b से छोटी हो। साथ ही साथ इसमें a तथा b दोनों कंटेन्ड भी होने चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि यह जो हमारा सेट होगा वो क्लोज्ड इंटरवल होगा। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के साथ साथ दो टर्म और आते हैं जिसे कहा जाता है सेमी क्लोज्ड, या कहा जाएगा सेमी ओपन इंटरवल। इसका क्या मतलब है हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे अगर हम कहें इसी चीज को ले लें, अगर हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पे 2 है, एक साइड में तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएं 1 और दूसरे साइड में हम 2 लिख करके
स्क्वायर ब्रैकेट का साइन लगा दें। तो इसका मतलब होता है x such that x belongs in real number and 1 is less than x is less than or equal to 2। अर्थात इसमें जिधर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है वह स्क्वायर ब्रैकेट वाली संख्या कंटेन्ड होगी, किंतु जिधर ओपन लगा हुआ है उधर वाली संख्या उस सबसेट में कंटेन्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे इसमें वे सारी संख्याएं कंटेन्ड होंगी जो 1 तथा 2 के बीच की होंगी, और साथ ही साथ इसमें 2 भी कंटेन्ड होगा। एक और इंटरवल हम इस ढंग से ले सकते हैं, 1 और 2 ओपन कर दिए होते, तब इसमें क्या हो जाता, x such that x belongs in R and 1 is less than or equal to x is less than 2। It means यह एक ऐसा सबसेट है रियल नंबर का जिसमें 1 तथा 2 के बीच की सारी संख्याएं समाहित हो, साथ ही साथ इसमें 1 भी कंटेन्ड हो, इसमें 1 भी समाहित हो। तब हम कहेंगे कि यह जो सेट है वह सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड सेट है। तो ये हो गया इंटरवल्स के कंसेप्ट पे बेस्ड जो संकल्पना थी हमारी, जिसमें हमने ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल के बारे में जाना। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एक इस ढंग से कुछ सेट बनाएं तो पूरा का पूरा हमारा रियल नंबर हो जाए, एक बड़ा सा सेट जो रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर में आप जानते हैं 2 संख्याएं कंटेन्ड होती हैं, एक तो होती है रेशनल और एक होती है इर्रेशनल। तो यहाँ पे जो हमने Q लिया हुआ है ये रेशनल नंबर्स के लिए लिया हुआ है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, और T लिया हुआ है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। T कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ले लिया हूँ, लेकिन Q को सामान्यतः किताबों में रेशनल नंबर के लिए यूज किया जाता है। निश्चित तौर पे Q भी R में कंटेन्ड है, T भी R में कंटेन्ड है, तो Q इज ए सबसेट ऑफ R हो गया, और T भी सबसेट ऑफ R हो गया। अब रियल रेशनल नंबर्स में भी नंबर्स देखें कैसे होते हैं। रेशनल नंबर्स के कुछ पार्ट को आप इस ढंग से लिख सकते हैं,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड। अब रेशनल नंबर दो रूपों में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया, तो ये जेड हो गया। अब जेड को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो जेड पॉजिटिव होता है और एक दूसरा होता है जेड निगेटिव। तो ये पूरा का पूरा सेट जो हमारा था ये जेड था, एक जेड और पॉजिटिव और एक जेड निगेटिव, और एक साथ ही साथ इसी में कंटेन्ड होता है जीरो। तो जो जेड पॉजिटिव होता है इसी को हम क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर, और जेड पॉजिटिव प्लस जीरो के साथ इसी को हम कह देते हैं होल नंबर। तो एक जो सेट क्रिएट होता है, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ आर। और दूसरा एक रियल नंबर का जो है सबसेट वो इरेशनल नंबर है, वो भी सबसेट ऑफ आर हो जाए। तो इस ढंग से हम रियल नंबर्स के सबसेट को यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम किसी इंटरवल की हम लेंथ देखते हैं क्या होता है। इंटरवल तो हमने अभी पढ़ा था, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरवल हमने नहीं देखा था। लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी। तो लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी और कुछ नहीं है बल्कि इस डी में से ए को घटा दीजिए, तो जो संख्या निकल के आएगी वही इसकी लेंथ कहलाएगी। जैसे हम कहें हमारे पास ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल 2, 6 है, तो इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 2, 6 विल बी इक्वल टू जो बी हो यानी 6, इसमें से 2 को घटा, दैट विल बी 4। ऐसे ही अगर हम ओपन इंटरवल ले लें 2, 6, तो इसकी अगर हम लेंथ निकालना चाहें, लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल 2, 6, तब भी 6 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 ही आएगा। ऐसे ही अगर हम 2, 6 ले लें सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, तो इनकी भी जो लेंथ आएगी वो 4 आएगी, इसकी भी लेंथ क्या आएगी, 4 आएगी। चूँकि लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने का एक ही तरीका है, और वह है जो बाद वाली हो संख्या उसमें से हम इनिशियल इंटरवल का इनिशियल पॉइंट जो है एंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को घटा दें, जो आएगा वही आंसर आता है। तो यहाँ पे आप लेंथ ऑफ इंटरवल की कंसेप्ट से परिचित हुए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट। किसी सबसेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, इसको प्रूफ किया जाता है। लेकिन हम प्रूफ करने से पहले सबसे पहले यह समझते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे हमने एक छोटा सा सेट ले लिया, सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है 1 और 2, इसके हमें सबसेट्स लिखने
अगर इसके सबसेट्स लिखने हैं तो आप जानते हैं कि एक सबसेट तो ऐसा भी बनता है कि जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिसे सिंबल दिया जाता है फाई, अर्थात फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। तो जब प्रत्येक सेट का सबसेट होता है तो यस का भी एक सबसेट होगा। अगर हम एक दूसरा ले लें, ए ले लें या A1 ले लें, इसको हम ऐसे लिख दें, तो क्या यह सिंगलटन 1 इस यस का सबसेट होगा कि नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा। कैसे? ए में विद्यमान प्रत्येक अवयव यस में विद्यमान है कि नहीं है? यस में चूंकि इस A1 में एक ही अवयव विद्यमान है, तो निश्चित तौर पे यह अवयव इसमें भी विद्यमान है। तो हम कहेंगे कि A1 इज ए सबसेट ऑफ यस। ऐसे ही अगर हम A2 ले लें, इसको हम सिंगलटन 2 ले लें, तो चूंकि यहाँ पे 2 है और यह 2 कंटेन्ड है इस सेट में भी, तो हम कहेंगे कि A2 इज ए सबसेट ऑफ यस। और यहाँ से हमने देखा ही था कि फाई इज ए सबसेट ऑफ यस। एक और चीज मैंने बताई थी जब सबसेट का कंसेप्ट बताया गया था कि एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। तो ये सेट यहाँ पे है कौन? यस। यह सबसेट होगा स्वयं का, यानी यस का। और यह कैसा सेट होगा? जिसमें इस सेट के सभी अवयव कंटेन्ड हों। अगर इसमें 2 अवयव हैं तो 2 के दोनों कंटेन्ड हों इसमें, तो यस इज ऑलरेडी सबसेट ऑफ यस। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके देखें तो एक तो फाई हो गया, दूसरा सिंगलटन 1 हो गया, तीसरा सिंगलटन 2 हो गया, और चौथा पूरा का पूरा सेट 1 2 हो गया। तो आपको संख्या दिख रही है कि 1 2 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स will be equal to 2 to the power 2, that is equal to 4। इसी चीज में यदि हम एक नंबर और बढ़ा दिए होते तो क्या होता, जरा सा देखें। यस हमारा ले लें हम 1 2 3। तो एक सेट तो निश्चित तौर पे यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 होगा। दूसरा सबसेट ऑलरेडी यही 1 2 3 होगा। और इन दोनों को ट्रिवियल सबसेट्स कहा जाता है, जिसमें एक भी अवयव ना हो और जिसमें सारे के सारे अवयव विद्यमान। ये ट्रिवियल सबसेट्स। इसके अलावा कौन से सबसेट्स हम लिख सकते हैं? अब एक एक अवयव वाले सबसेट्स हम लिख सकते हैं। तो 1, एक दूसरा सबसेट यह, एक तीसरा सबसेट यह बन सकता है। इसी के साथ साथ हम अब जो सबसेट लिखें वो 2 एलिमेंट्स को पकड़ के लिखें। 1 2 2 3 1 3। और तीन एलिमेंट्स को लेकर के बनाने के बाद 3 एलिमेंट चूंकि हैं ही इसमें, तो 3 एलिमेंट वाला एक सेट हमने ले रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ 8। इसको हम लिख क्या सकते हैं? 2 to the power 3।
यहाँ पे 4 था, 2 to the power 2, यहाँ पे 2 to the power 3। यहाँ से हम एक को रिलेट कर सकते हैं। जब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, तब तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 2 आया, और जब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे, 1 2 3, तब इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स की संख्या कितनी हो गई? 2 to the power 3। अब यदि हम इसमें नंबर ऑफ सेट्स की संख्या n ले लें, एक सेट ले लें 1 2 3 n, तो इसमें सबसेट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? एनालॉजी से देखें, जब 2 थे तो 2 to the power 2, जब 3 थे तो 2 to the power 3, और जब यहाँ पे n है तो कितने हो जाएंगे? 2 to the power n। यही हमारा एक जनरल रिजल्ट होगा कि यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या n हो, तो उस सेट के 2 to the power n सबसेट्स बन सकते हैं। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, आइए हम प्रूफ देखते हैं। Let S be a set। माना S कोई समुच्चय है, एंड नंबर ऑफ S इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या निकला कि इस सेट में अवयवों की संख्या n है, अर्थात इसमें कितने होंगे सेट? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n हो, ऐसा कुछ। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ S, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? आप देख रहे हैं n। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने निकले? अब हम देख सकते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करें कि नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग no any elements of S। number of subsets containing no any elements of set S। इसकी जो संख्या होती है वो एक ही होती है, और वह होती है रिक्त समुच्चय। तो आगे एक चैप्टर हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें एक सिंबल यूज किया जाता है, उस सिंबल को हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं। और आगे जब आप परमुटेशन पढ़ेंगे, क्रमचय एवं संचय चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस संख्या का मतलब आप वहाँ समझ पाएंगे। तो इसको लिखा जाता है NC0। n माने इस सेट में n एलिमेंट्स थे, उसमें से शून्य अवयवों को लेकर के कलेक्शन बनाया गया। तो इस चीज को कहा जाएगा NC0। n एलिमेंट्स के सेट से 0 नंबर लेकर के, यानी एक भी नंबर ना लेकर के कितने समुच्चय बन सकते हैं, कितने समूह बन सकते हैं, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने NC0 सिंबल यूज किया। तो इतने नंबर बनेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग नो एनी की जगह पे हम 1 एलिमेंट कर दें, 1 एलिमेंट्स ऑफ S लिखते हैं। एक एक करके, एक एक एलिमेंट लेकर के हम कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं? तो ये संख्या हो जाएगी NC1।
यानी n टोटल अवयव हैं, उसमें से हम एक एक अवयव लेकर के कितने कुल सबसेट्स बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं, उसकी संख्या जो होगी वो NC1 लिखी जाती। ऐसे ही नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ऑफ S, तो यह जो संख्या होगी NC2 लिखी जाएगी। यानी इस सेट के n एलिमेंट से दो दो अवयवों को लेकर के कितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं, उन समुच्चयों की जो कुल संख्या होगी वो NC2 होगी। एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग n एलिमेंट ऑफ S, यानी n एलिमेंट टोटल थे और n के nों एलिमेंट लेकर के हम कितने सेट बना सकते हैं, इसको लिखा जाता है NCN। तो ध्यान रखिएगा, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि NC0 की वैल्यू भी 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है और बीच में ये वैल्यूज चेंज होती हैं। इसका हम फार्मूला अभी लिख दे रहे हैं कि NCR अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है कि n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमने 3 का फैक्टोरियल लिखा तो हम इसे कहेंगे 3, 2, 1। अगर हम 6 का फैक्टोरियल ले लें तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी इतना ही आप यहाँ पे जाने कि कुछ ऐसा बनता है। अब हम अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ले लें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ले लें तो यही इतने सबसेट्स बनेंगे। ये बन जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन NCN। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 टू द पावर n होती है। ये आता कहाँ से है, बायोनोमियल थ्योरम से। जब बायनॉमियल एक्सपेंशन या बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी मैथमेटिक्स का टर्म है, तब हम देखेंगे कि इन काउंटिंग्स का जो कलेक्शन होता है, योग होता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो 2 टू द पावर n आती है। तो प्रूफ तो हम यहाँ से करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा यह है कि यदि किसी एलिमेंट में किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या n हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n होंगे। यहाँ पे एक चीज और हम जानते हैं कि पावर सेट क्या होता है, इज ए कलेक्शन ऑफ all subsets of a set। तो निश्चित तौर पे पावर सेट अगर हम PA से लिखें तो इसमें नंबर कितने होंगे। जब ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैं तो इस सेट के जितने टोटल सबसेट्स होंगे वही तो इस पावर सेट के अवयव होंगे। और हमने देखा कि टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 टू द पावर n, जहां n क्या है, इस सेट में विद्यमान अवयवों की संख्या है। तो अगर पावर सेट, कोई सेट आपको S इज इक्वल टू 1, 2, 3 लिख दिया जाए और पूछा जाए कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A कितना होगा,
तो सीधे सीधे कुछ करना नहीं है, 2 टू द पावर 3 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 2 टू द पावर 3 ये तो हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, और पावर सेट और कुछ नहीं है, इन्हीं सबसेट्स का कलेक्शन है। तो जितने सबसेट्स होंगे उतनी ही इनकी संख्या हो जाएगी, कि 2 टू द पावर 3 सबसेट्स आ जाएंगे। इसके बाद एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ सबसेट्स आपसे पूछा गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि लेट S is equal to X such that X belongs in natural number and 4 is less than or equal to X is less than or equal to 7। तो यहाँ पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेट है, X यहाँ पे विद्यमान है, नेचुरल नंबर का अवयव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4, 5, 6, 7। अगर इसको हम रोस्टर प्रणाली में लिख दें तो इस सेट को हम क्या लिखेंगे, S will be equal to what? In roster form, रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो निश्चित तौर पे वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि चूंकि लेस देन और इक्वल लगा होगा तो इक्वलिटी का मतलब 4 कंटेंड होगा। 4 और 7 के बीच में 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। तो ये सेट हमारा बना। तो नंबर ऑफ S क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन दिस सेट 1, 2, 3 and 4। टोटल नंबर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स will be equal to what? 2 to the power n, or here n is equal to 4, so 2 to the power 4, that will give you 60। तो इसके 16 सबसेट्स बन सकते हैं। तो इस ढंग से हम न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं और किसी भी सेट में कितने सबसेट्स होंगे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज यहीं तक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट ऑपरेशंस और वेन डायग्राम। थैंक यू।